सबको नमस्ते। हम लोग थे पृष्ठ 9 पे, है ना? आखिरी प्रश्न था। ये हम इसके पहले हम लोगों ने योग मार्ग के खतरों के बारे में बात की थी। क्या-क्या खतरे हैं? नमस्ते अमित। और वो आप लोगों ने देखा ही था, तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। ये प्रश्न था तो हमें आज से शुरू करना था। अपनी सत्ता में एकता और एक रूपता स्थापित करने के उपाय क्या-क्या हैं? मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा एक रूपता और एकता से मतलब क्या है? हाँ, यूनिफिकेशन, लेकिन अपनी सत्ता में। अगर कोई कंफ्यूजन जरा सा भी है तो फिर उसको क्लियर करके तब आगे चलेंगे, लेकिन अगर आप लोग क्लियर हैं तो फिर जैसा बताइए। हाँ, पूरा एकत्व। श्री अरविंद जहां भी बात करते हैं पूर्णता की बात करते हैं, और पूर्णता है सर्वांगीण। हम जो बने हैं, हम कोई एक सत्ता नहीं है, हमारे अंदर कई बीइंग हैं। तो जब भी हमें एक तरह से कहना चाहिए, चैत्यकरण मेरा एक शब्द मैंने बनाया, चैत्य के साथ एक हो जाना। और वो एक होना चैत्य के साथ संपर्क करके, कभी मन हो जाता है तो प्राण पीछे आ जाता है, प्राण रहता है तो शरीर कहीं दुर्बल हो जाता है, या फिर उल्टा हो जाता है, मन पीछे रहता है, ये दोनों साथ रहते हैं। नॉर्मली माइंड हमारा डोमिनेट करता है, क्योंकि सबसे ऊपर वही है, सबसे ज्यादा शोर वही करता है। प्राण को बहला दिया जाता है, डिमांडिंग है, हठी है, जिद करता है, आई वॉन्ट दिस, और नहीं मिलने से कॉपरेट नहीं करता है। ये उसका बेसिक नेचर है। माइंड लॉजिक पे चलता है। लोअर माइंड की बात कर रही हूँ, सामान्य भौतिक मन की। वो हमेशा लॉजिक्स देता है, उसको प्रमाण चाहिए। ये करना है तो क्यों करना है, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, उचित कैसे है, अनुचित कैसे है, उसकी सीमा बस इतनी है। जब हम इसके ऊपर जाते हैं, मन के परे प्राण को भी समझा लेते हैं। प्राण भावुक है, वहां इमोशंस का भी सोर्स वही है, ऊर्जा का भी यानी एनर्जी का भी सोर्स वही है, और बॉडी इन दोनों के कंट्रोल में रहती है। नॉर्मली अभी तक यही स्थिति है, क्योंकि ये दोनों उस पर हावी रहते हैं। जो ये कहते हैं बॉडी को उसके हिसाब से चलना है, लेकिन अगर बॉडी की क्षमता से ज्यादा ये करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं उसको, तो अंत हमारे सामने आता है कि बाद में ये शरीर भी रिवोल्ट कर देता है। मैं नहीं ले चलता तुमको, अब तुम ले चलो। फिर व्हील चेयर आ जाती है, बिस्तर पे पड़ जाते हैं। तो शरीर की अपनी ये है कि अगर उसको उसकी क्षमता के हिसाब से चलने दिया जाए, उसकी अपनी चेतना को जागरूक किया जाए, उसके कॉन्शियसनेस को निरंतर डेवलप किया जाए, तो उसकी एक एक सेल के अंदर ये डिविनिटी घुस सकती है। हम लोग इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। नहीं नहीं, हम बूढ़े हो गए, हम नीचे कैसे बैठ सकते हैं, क्या करें, घुटना मुड़ता ही नहीं, और सच में यही होता है। ये इसका असर बहुत है। या प्राण कहने लगता है, नहीं मैं नीचे नहीं, मैं तो बड़ा हूं, आई एम समथिंग, तो मैं कुर्सी पे बैठूंगा, मैं स्पेशल कुर्सी पे बैठूंगा, मेरा स्टेटस ये है। और ऐसे करते करते मेरा घर ऐसा है, सिंपल सा। हमारे टॉयलेट्स देख लीजिए, अब इंडियन नहीं होते हैं कहीं। छोटे बच्चे तक इंडियन टॉयलेट यूज नहीं कर नहीं पाते, सिर्फ चाहते नहीं, ऐसा नहीं, वो कर नहीं पाते हैं। तो रोजमर्रा की जो हमारी शारीरिक एक्टिविटीज हैं, वो धीरे धीरे हमारे शरीर को करती हैं। मैं 1 साल से हो गया है, अचानक ही मेरा भी हुआ कि मैं नीचे बैठ ही नहीं पाती, और अस्वस्थता रही, कुछ कुछ रीजन रहा कि मैं चल भी नहीं पा रही थी, ना एक्सरसाइज, ना वॉकिंग, ना योग। पता नहीं कैसी मूढ़मती सब बीता है 1 साल। पिछले 15-20 दिनों से अंदर से एक आवाज आ रही है, तो कोई नहीं संभालने वाला, और इस शरीर के बिना हम नहीं चलने वाले। तो माँ कहती है कि चाहे बाहर से
एक ग्रॉस मटेरियल को देखें, उसमें चाहे सटल अटैक्स जो होते हैं या सटल डेवलपमेंट्स हमारे हैं, सूक्ष्म रूप में जो होते हैं, इन सबके प्रति हमको कितना अवेयर होना है। तो शरीर की अपनी चेतना को, और हमारे जितने ऑब्स्टिकल्स है डेवलपमेंट के वो यही हैं, डाउट्स आते हैं, हमें संदेह बहुत जल्दी आता है, आशंकाएं, होगा कि नहीं होगा, अरे ये करने से क्या होगा, करूं ना करूं। तो डाउट्स, भय, फियर, सबसे बड़ा हमारा जो है अशुद्धि, कहती हैं कि सबसे बड़ी अशुद्धि है डर, भय। तो इन सबको हम माइंड से अलग ढंग से हटाते हैं, प्राण से अलग ढंग से हटाते हैं और शरीर से भी हटाते हैं। तो जब एक प्रॉब्लम आई हमारी, एक दुर्बलता, एक वीकनेस आई, उसको हमने तीनों से निकाला। जब ये सिचुएशन हमने कर ली कि ना शरीर में भय है, न मन में भय है, न प्राण में भय है, तो इस मामले में एटलीस्ट तीनों यूनाइटेड होगा। ये यूनिफिकेशन, और ये तभी जाएगा जब तक ये चैत्य से नहीं जुड़ेंगे, तब तक नहीं जाएगा। तो जब चैत्य की रोशनी मिल जाती है, उसकी आंखों की दृष्टि मिल जाती है, फिर हमें बहुत हो जाता है ऐसा कि हमारे जो सेंसेस है उन पर डिपेंड नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो ऑलरेडी सब कुछ जानता है, क्योंकि वो उससे सुप्रीम से कनेक्टेड है। तो चैत्यकरण या एक रूपता या एकता, ये जो यूनिटी की बात हो रही है, एकत्वीकरण की बात हो रही है या यूनिफिकेशन की बात हो रही है, वो ये है कि जब हमारी सारी सत्ताएं, बाहरी सभी सत्ताएं चैत्य से जुड़ जाए, केवल सुपरफिशियल लेवल पे न रह जाए। ये तो माँ ने कह दिया कि एक एकत्रीकरण चाहिए, लेकिन कैसे? प्रश्न हमारा ये है कि इसको स्थापित करने के उपाय क्या क्या है। अपने संकल्प को दृढ़ रखो। पहली चीज तो है कि अभीप्सा, इसमें वो नहीं बोला, मान के चल रहे कि उपाय पूछना है तो यानी अभीप्सा तो है, एस्पिरेशन तो है कि हम करना तो चाहते हैं, पर कैसे? तो कहते हैं ये जो संकल्प है कि हमें यूनाइटेड होना है, यूनिफिकेशन लानी है तीनों सत्ताओं में, वो उसके लिए दृढ़ संकल्प रहना चाहिए। डिसाइड कर लिया तो बस कर लिया। अपने उद्धत भागों के साथ, उद्धत है जो रिवोल्ट कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, इन भागों के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा कहना न मानने वाले बालकों के साथ किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन, और वो एडमिनिस्ट्रेशन हमारे असली स्व, जो हमारा रियल सेल्फ है, उसको करना होगा। उन पर लगातार और ध्यान पूर्वक क्रिया करते रहो, रोज उनको चेक करना है, आज किया कि नहीं किया। अंधविश्वास नहीं, कल सिखा तो दिया था, कर लेगा। उन्हें उनकी भूल का एहसास करा, जैसे ही गलत करें उन्हें रियलाइज कराना। ये देखो, वहां पे डांटना डपटना नहीं है, एहसास कराना है, रियलाइज कराना है कि तुमने आज गड़बड़ किया। तुम्हारी चेतना की गहराइयों में विराजमान है चैत्य पुरुष, वही है असली। तुम्हारे अंदर स्थित भगवान का मंदिर है, वहीं से वो रोशनी आएगी जो भगवान की रोशनी है। यही वह केंद्र है जिसके चारों ओर तुम्हारी सत्ता के इन सब विभिन्न भागों को, इन सब परस्पर विरोधी गतियों को जाकर एक हो जाना चाहिए। तुम एक बार चैत्य पुरुष की चेतना को और अभीप्सा को पालो तो इन संदेहों और कठिनाइयों को नष्ट किया जा सकता है। बस उसकी अभीप्सा को पाना है और स्वीकार करना है। माँ कहती हैं चैत्य की एक ही अभीप्सा है, एक ही एस्पिरेशन है, भगवान को पाना। लेकिन प्राण की हजारों इच्छाएं हैं, इसीलिए वहां इच्छा कहते हैं या अभीप्सा कहते हैं। अभीप्सा जब हम उच्च चेतना के वशीभूत कुछ चाहते हैं, कुछ भी चाहे, यहाँ तक कि सुख सुविधा भी चाहे, उसमें भी हम भगवान को जोड़ते हैं। बढ़िया खाना खाना है, सात्विक खाना खाना है, क्योंकि हमारे अंदर जो है उसको वो सात्विकता हम दे पाए। तो मांग तो रहे खाना, लेकिन इंटेंशन और भाव बदल गया है हमारा। एक बार इस अभिप्सा को पालो तो इन संदेहों और कठिनाइयों को नष्ट किया जा सकता है।
इस काम में कुछ समय तो लगेगा, परंतु अंत में तुम अवश्य सफल हो जाओ। तुमने एक बार भगवान की ओर मुड़कर कहा है, मैं आपका होना चाहता हूं। कहते हैं हम आपके होना चाहते हैं, और भगवान ने हाँ कह दिया है तो समस्त जग तुम्हें उनसे अलग नहीं रख सकता। पहली चीज है हमें कहना है कि हम आपका होना चाहते हैं। फिर इस तरह से कहना है कि आपको वो भी कह दें कि चलो ठीक है, हाँ तुम मेरे हो जाओ। एक बार उन्होंने कह दिया तो यानी उन्होंने हमारे इस काम का बीड़ा भी ले लिया। आना चाहते हो, ठीक है, अब तो मैं बुला के ही रहूंगा। लेकिन ये तभी होगा जब एक्चुअली डिजर्विंग हो जाते हैं। यहाँ पे यूनिफिकेशन के बाद नेक्स्ट आता है प्यूरिफिकेशन। हमको अपने मंदिर को इतना साफ रखना होगा कि भगवान आए, गंदगी में नहीं आए। और वो गंदगी क्या है? हमारी दुर्बलता है, हमारी इम्प्योरिटीज। तो वो कहते हैं कि अगर उन्होंने कह दिया तो फिर कुछ नहीं होगा। इसके बाद बताऊंगी, शायद मैंने सुनाई हो कहानी। जब केंद्रीय सत्ता ने समर्पण कर दिया है तो मुख्य कठिनाई दूर हो गई। चैत्य आ गया, तुमसे मिल गया, तो असली कठिनाई तो दूर हो गई, क्योंकि अब रास्ता वो बता देगा। आगे कौन सी गली में मुड़ना है, किस काम को करना है, किस भाव में रहना है, ये वो बताता चलेगा। हमारा काम है फिर उसको मानते चलना, फिर किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। जब केंद्रीय सत्ता ने समर्पण कर दिया तो मुख्य कठिनाई दूर हो गई। बाह्य सत्ता तो एक पपड़ी की तरह है। साधारण लोगों में यह पपड़ी इतनी कठोर और मोटी होती है कि इसके कारण वे अपने अंदर के भगवान से सचेतन नहीं हो पाते। परंतु यदि आंतर पुरुष ने एक बार क्षण भर के लिए ही सही यह कह दिया है, मैं यहाँ हूँ और मैं तुम्हारा हूँ, तो मानो एक पुल बन जाता है और यह बाहरी पपड़ी धीरे धीरे पतली से पतली पड़ती जाती है, और एक दिन आएगा जब दोनों भाग पूर्ण रूप से जुड़ जाएंगे और आंतर तथा बाह्य एक हो जाएंगे। ये जो पपड़ी के पतली होने की बात है, हमको भी सिर्फ वो समझना है। इसका मतलब है कि हम प्यूरिफाई हो रहे हैं, हम एक्सेप्टेंस की ओर जा रहे हैं, हम अंदर की आवाज को सुन रहे हैं, और नेक्स्ट है इसको मान रहे हैं। तो रोज रोज लाइट पड़ती रहेगी तो अंधेरा नहीं रहेगा, और अंधेरा नहीं रहेगा, लाइट है तो आपको कूड़ा करकट दिखाई देगा। तो जैसे ही हम कोई गलत कुछ कर लेते हैं, निम्न चेतना के वशीभूत होते हैं, वो लाइट हमको दिखा देगी तुमने फिर गड़बड़ किया। उन्होंने जो कहा एहसास कराते रहना है। वो मन की कमजोरी, प्राण की कमजोरी, शरीर की कुछ भी हो सकता है, इम्प्योरिटीज कुछ भी हो सकती है, पर वो लाइट हमको मिल गई है तो हम आंख एक बार मूंदेंगे, दो बार मूंदेंगे, बिल्कुल साफ ये टेबल है, इसमें एक चीज आप गिना दें, कितना भी मैं करूंगी उस पर निगाह जाएगी ना, उसको हमें दूर करना है। और ये हमें एक टेंडेंसी दी गई है ह्यूमन बीइंग को कि वो हमेशा कालिमा को देख लेता है, खराबी को देखता है। ये अलग बात है कि दूसरों की खराबी को देखता है। जब हमने अंदर की लाइट डाली, यानी हम अपने रियल सेल्फ से मिल गए। जब रियल सेल्फ है तो उसके लिए प्राण अलग एक चीज है ना, दूसरे के करके वो तटस्थ है, न्यूट्रल है, उससे जुड़ा नहीं है कि मैं मन हूं, ऐसा नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है मन में, मन को यूज करना है। तो वो मन की खराबी को देख लेगा, प्राण की दुर्बलता को देख लेगा, शरीर की दुर्बलता को देखेगा। और जब हम बार बार देखते हैं अपनी कमियां तो हमें लगता है इसको दूर करो, इतना सुंदर साफ कमरा है मेरा, अचानक किसी बच्चे ने कुछ गिरा दिया, अपने आप उठ के तुरंत हम साफ करते हैं। वो चीज हमारे अंदर आ जाएगी, और ये प्यूरिफिकेशन धीरे धीरे हमको इस योग्य बना देती है कि हम क्या भगवान को बुलाएं, भगवान खुद हमें बुला लेता है। उसको भी चाहिए, वो उसने जो क्रीचर बनाया है वो इसको परफेक्ट देखना चाहता है। तो अपने को हम ऐसा बना लें कि हमारी सफाई, हमारी शुद्धता,
हमारी निष्कपटता भगवान की चेतना को अट्रैक्ट करे, वो खुद हमारी तरफ आए। सुपरफिशियल। हाँ हाँ हाँ, एक्सटर्नल, बिल्कुल। इन्हीं को साफ करना है। अंदर वाला तो वो एक्चुअली एनलाइटेड है, उसकी तो जरूरत ही नहीं, पर इनको वो ले आया है काम कराने के लिए। हम अपने घर में किसी को रखते हैं हेल्प करने के लिए, अगर वो गंदा संदा रहता तो हमको लगता है ना वो इसी से वो मेरे घर में जाएगा, इन्हीं पैरों से मेरे बिस्तर पे भी चढ़ जाएगा, या फिर खाना बनाएगा, उसके हाथ साफ हैं कि नहीं, होता है ना। तो वो चाहता है कि ये तीनों भी उतने ही क्लीन रहें, उतने ही शुद्ध रहें। महत्वाकांक्षा के कारण, एम्बिशन है ये, महत्वाकांक्षा के कारण अनेक योगियों का विनाश हुआ है। यह नासूर बहुत दिनों तक छिपा रह सकता है, इसका जरा भी भान न रखते हुए अनेक मनुष्य योग करना आरंभ कर देते हैं, परंतु जब उन्हें शक्ति प्राप्त होती है तब उनकी महत्वाकांक्षा भड़क उठती है। यह भड़क और भी अधिक प्रचंड होती है क्योंकि आरंभ में ही इसे निकाल नहीं फेंका गया। ये वो ही आ गया जो मैंने पहले सुना दिया है शायद। एक योगी के बारे में कहानी है जिसने अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर ली थी। एक बार उसके शिष्यों ने उसे एक बहुत बड़े भोज में निमंत्रित किया। भोजन एक बड़ी और नीची मेज पर परोसा गया। अब उन शिष्यों ने अपने गुरु से कहा, आप अपनी शक्ति को किसी रूप में दिखाइए। वह जानता था कि यह नहीं करना चाहिए, किंतु महत्वाकांक्षा का बीज उसमें मौजूद था और उसने सोचा, आखिर यह बहुत निर्दोष सी चीज है, इसमें क्या बुराई है, और इससे इन लोगों को यह विश्वास हो जाएगा कि ऐसी चीजें संभव है। ये दिमाग आ गया, मन हमारा माइंड जो है वो जस्टिफिकेशन खोज लेता है और इन्हें ईश्वर की महानता की शिक्षा मिलेगी। इस प्रकार विचार करके उसने कहा, मेज को हटा लो, केवल मेज को, उस पर बिछा हुआ मेजपोश और समस्त थालियां ज्यों की त्यों पड़ी रहने दो। यह सुनकर उनके शिष्य चिल्ला उठे, ओह यह नहीं हो सकता, सब कुछ गिर जाएगा। परंतु उसने आग्रह किया और शिष्यों ने मेजपोश के नीचे से मेज हटा ली। अब देखो चमत्कार, मेजपोश और उसके ऊपर का सारा सामान ठीक उसी तरह पड़ा रहा, मानो मेज नीचे हो। शिष्य हैरान रह गए, परंतु हठात गुरु वहां से कूदकर चीखते चिल्लाते हुए भागे। उन्होंने कहा, अब कभी शिष्य नहीं बनाऊंगा, कभी नहीं। मुझ पर वज्र गिरे, मैंने अपने भगवान के साथ द्रोह किया है। उसके हृदय में आग जल रही थी, उसने स्वार्थ के लिए भागवत शक्तियों का उपयोग किया। अब उसका स्वार्थ क्या था? लोग मेरे चमत्कार को सराहेंगे, वो कहेंगे वाह सचमुच योगी है, सचमुच सिद्ध है, इसके पास शक्ति है। ये जो एम्बिशन है, हम योग करने जा रहे हैं और हमने हटा भी दिया, नहीं मेरा तो सब भगवान का है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो हटा नहीं पाया था। प्राण इसके लिए एक बड़ी वैसी जगह है जिसका एक कोना रहता है इन चीजों के लिए, वो छुपा लेता है। अब वो जो इम्प्योरिटी है वो मौका पाते ही बाहर निकलती है, और इसीलिए श्री अरविंद बार बार हमको सतर्क करते हैं, अगर तुम अभी तैयार नहीं हो तो इस योग पर मत आना, क्योंकि फिर ये हमारे लिए डेंजरस हो जाता है। वो इतना आगे बढ़ चुका था कि वो जानता था कि ये शक्तियां कहीं भी दिखाने के लिए नहीं है, प्रदर्शन के लिए नहीं है। विवेकानंद का मैंने बताया होगा शायद, कि एक बार कन्याकुमारी से पहले समुद्र के किनारे थे और उनको पार करके जाना था। वो वेट कर रहे थे कि स्टीमर आएगा या नाव आएगी, मैं पार चला जाऊंगा। विवेकानंद रॉक जो आज कहलाता है, उनके साथ में एक और ऐसे सन्यासी खड़े थे, वो गेरुआ वो भी पहने थे। वो देखें जो व्यक्ति है, देख के तो बड़ा भव्य लगता है, बड़ा जानकार है, योगी है, खड़ा क्यों है? तो बार बार पूछा, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? मैं कहा मुझे उस पार जाना। तो मैं वेट कर रहा हूँ कोई स्टीमर आ जाए तो बड़े अहंकार से इतनी सी बात और करके बड़ी तेजी से पानी पे चल के चले। वो पानी पे ऐसे चल रहे थे जैसे जमीन पे चलते हैं, और मुड़ मुड़ के इनको देख रहे थे कि देखो इसको कहते हैं सिद्धि। और विवेकानंद कुछ नहीं बोले, चुपचाप रहे। उस पार गए तो उसने क्या किया, अहंकार और उठा। वहां इंतजार कर रहे थे कि देखो कितना समय लगाता है, कितना बर्बाद करेगा अपना समय। विवेकानंद जब वहां पहुंचे तो वो तो आराम से जा रहे थे, पर ये अब पहुंचे हो, हाँ,
देर हो गई थी, स्टीमर नहीं आया था। तो मुझे देखो, तुमने इतने साल किया क्या? उन्होंने कहा कि क्यों, मुझे देखो मेरे में क्या शक्ति है। उनका पर आपके इस चमत्कारिक शक्ति की कीमत सिर्फ 1.5 रुपए। ये प्रदर्शन की चीज नहीं है। श्री मां को श्री अरविंद ने कहा ये हमारा लक्ष्य नहीं है। श्री मां ने भी पूरी एक यौगिक देवताओं की सृष्टि बना दी थी, जो गिने चुने थे वहां पे के लिए बहुत काफी लोगों से तो मैं मिली थी। श्री अरविंद के बहुत निकट लोग थे, तो उन सब पे वो देवताओं की चेतना को उतारती थी। और फिर एक कहने लगी कि एक अद्भुत सृष्टि बन गई थी, जिसका अतिमानस के लिए वर्णन है कि वैसा एक नमूना मॉडल कह सकते हैं। ऊपर जाके उन्होंने श्री अरविंद से कहा आज बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, बिल्कुल इतना अद्भुत सब कुछ क्रिएट हो गया था। श्री अरविंद तो समझ गए। उन्होंने देख के कहा पर ये हमारा लक्ष्य नहीं, ये बहुत मामूली चीज है, हमको बहुत ऊपर की चीज लाए। और माँ ने 1 मिनट में कितने उनके प्रयास होंगे, कितनी मेहनत होगी, कितनी तपस्या बचपन से जो थी उनके अंदर, उसको लेके कर किया था। माँ ने बिल्कुल उसका मुंह नहीं किया। श्री अरविंद मुस्कुराए थे। उन्होंने कहा था इससे आपको बहुत प्रसिद्धि मिलेगी, दुनिया में बहुत नाम होगा, लोग वाह वाह करेंगे, पर ये हम, क्योंकि ये एम्बिशन है और सिद्धि लेने में अक्सर यही खतरा हो जाता है। योग बनना है, योग करना है तो भगवान, हमने पढ़ा था भी, माँ ने कहा योग क्यों करना है? मानव कल्याण की भावना से, समाज के लिए, प्रसिद्धि के लिए, कोई शक्ति पाने के लिए, तो तुम उसके लिए तैयार हो। तो यहाँ पर वही चीज है। उसके हृदय में आग जल रही थी, उसने स्वार्थ के लिए भागवत शक्ति का उपयोग किया था, जो असल में दुरुपयोग है। शक्तियों का प्रदर्शन करना हमेशा गलत होता है। इसका यह अर्थ नहीं कि उनका उपयोग ही नहीं होता, परंतु जिस प्रकार वे प्राप्त हुई थी उसी प्रकार उनका उपयोग भी होना चाहिए। वे भगवान के साथ युक्त होने पर आती हैं और उनका उपयोग भी भागवत के संकल्प द्वारा ही होना चाहिए, प्रदर्शन के लिए नहीं। यदि किसी अंधे मनुष्य से तुम्हारी भेंट हो और तुम्हें यह शक्ति हो कि तुम उसको आंखें दे सको, तो यदि भगवान की यह इच्छा है कि वह देखने लगे, तो तुम्हारा इतना कहना ही काफी होगा, यह देखने लगे, और वह देखने लगेगा। परंतु यदि तुम उसको केवल इसलिए आंखें देना चाहते हो कि तुम्हारी इच्छा उसको अच्छा कर देने की हो, तो तुम अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को संतुष्ट करने के लिए ही शक्ति का उपयोग करोगे। ऐसी अवस्था में बहुधा तुम न केवल अपनी शक्ति को ही गंवा देते हो, बल्कि उस मनुष्य में भी भारी क्षोभ उत्पन्न कर देते हो। यद्यपि बाहर से देखने में ये दोनों तरीके एक समान हैं, किंतु एक में तुम भगवान की इच्छा के कारण काम करते हो और दूसरे में किसी व्यक्तिगत उद्देश्य से। वही जो मैं बोलती हूँ गीता का, वो काम को करने का भाव काम के होने में हो जाए। हो रहा है, कोई करवा रहा है, और करना मैं कर रही हूँ, तो बात एक ही है, लेकिन मनोवृत्ति का, एटीट्यूड का डिफरेंस है। भगवान कर रहे हैं, भगवान से बस प्रार्थना की कि ये देखने लगे, और अगर आपके कनेक्शन में है इतना, तो भगवान आपकी इच्छा पूरी करेंगे, अगर उन्हें उचित लगेगा तो। हो जाने पे भी क्रेडिट नहीं लेना है, नहीं होने पे अपने अहम को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। अरे किसको पता चल गया कि मैं नहीं कर सकता। तो हमेशा करना करवाना सब उनके हाथ में, हमें बनना है इंस्ट्रूमेंट। हम भगवान के एक अच्छे यंत्र बन जाए। तुम पूछोगे कि हम कैसे जाने कि भगवत संकल्प हमसे कब कार्य करवाता है, पर भगवान के संकल्प को जानना कठिन नहीं है। वह असंदिग्ध होता है। असंदिग्ध से मतलब है उसमें कोई डाउट नहीं है, निसंदेह। योग मार्ग पर बहुत आगे बढ़े बिना ही तुम उसे जान सकते हो। बस तुम्हें उसकी वाणी को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, उस सूक्ष्म आवाज को जो यहाँ हृदय में होती है। एक बार तुम्हें उसे सुनने का अभ्यास हो जाए, तो फिर यदि तुम भागवत संकल्प के विरुद्ध कुछ भी करते हो, तो तुम्हें एक प्रकार की व्याकुलता का अनुभव होगा। और यदि तुम उस गलत मार्ग पर हठपूर्वक चलते जाते हो, तो तुम बहुत अधिक क्षुब्ध हो जाते हो। परंतु यदि तुम अपनी इस व्याकुलता के लिए कोई बाह्य भौतिक
बहाना ढूंढ निकालो, जस्टिफिकेशन ले आओ, लॉजिक ले आओ। हाँ, एक मिनट, ये कहा, हाँ, व्याकुलता का अनुभव न हो, परंतु एक बार गलती करते ही जाओ तो तुम धीरे धीरे अपनी बोध शक्ति गंवा दोगे। फिर अंत में तुम्हें वो सुनाई भी नहीं देगा। गलत करने में तुम्हें वही ढीठ हो जाएंगे। वो जो परत है, पपड़ी जिसको गलने की बात कर रहे हैं, वो मोटी हो जाती है। और अंत में नाना प्रकार की भूलें करने पर भी किसी तरह का व्याकुलता का अनुभव न होगा। परंतु पहली ही बार जरा सा क्षोभ होते ही यदि तुम रुक जाओ और अपनी आंतरिक सत्ता से पूछो इस क्षोभ का कारण क्या है, तो तुम्हें ठीक ठीक उत्तर अवश्य मिल जाता है और सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। जरा सी उदासी या साधारण सी व्याकुलता का अनुभव होने पर उसके लिए कोई बाहरी बहाना मत बनाओ। कारण का पता लगाने के लिए जब तुम ठहर कर सोचो तो अपने हृदय को बिल्कुल सरल और सच्चा रखो। पहले तुम्हारा मन सुंदर और देखने में सच्चा लगने वाला कोई कारण बताएगा, उसे स्वीकार मत करो, बल्कि उसके परे जाकर देखो और पूछो इस हरकत के पीछे क्या है, मैं यह क्यों कर रहा हूँ। अंत में तुम एक छोटी सी लहर को अपने भाव की किसी गलत ऐंठन या किसी वक्रता मतलब है कोई भी टेढ़ापन, और एक कोने में छिपा हुआ पाओगे जिसके कारण ये कष्ट और क्षोभ हो रहा है। हमारे अंदर वो विवेक है जो कह रहा है कि ये नहीं, इधर मत जाओ, लेकिन हम कहते नहीं नहीं, मेरे पिता ने कहा था ऐसा करो, या अभी तो लाभ है, अभी तो कोई नहीं देख रहा है। किसी न किसी तरह हम लॉजिक से, मन से या अपने वाइटल की जिद से, उसके लालच से उस काम को करते जाते हैं। पहली बार ही चेक कर लिया इस विश्वास के साथ कि अंदर से जो संकेत आ रहा है वो ही सही है, तो हमें हमेशा मिलता जाएगा। श्री अरविंद को एक बार कह दिया भगवान ने कि हाँ तुम्हें इसलिए लाया हूं जेल में, उन्होंने तो कहा मेरे देश को बचाना है, और इसमें क्या बुराई है, अपने देश को प्यार करता हूं, तो आपने मुझे जेल में डाल दिया जबकि मेरी गलती भी नहीं थी। कहता इसलिए कि तुमसे मुझे कुछ और कराना है। वो एम्बिशन जो था कि अपने देश को आजाद कराना है, खुद भगवान ने बताया। बताते तो भगवान बहुतों को होंगे, लेकिन उन्होंने उसको माना, स्वीकार किया, और एक बार स्वीकार कर लिया तो आदेश पे आदेश मिलते हैं। चंदननगर जाओ, पौंडीचेरी जाओ, चल दिए जी। खतरे भी हो सकते थे, लेकिन गए, खतरे यहाँ भी थे। तो जिसने अपने को समर्पित कर दिया उसे वो आवाज सुनाई देती है। महत्वाकांक्षा का एक अत्यंत सामान्य रूप है, सामान्य से ज्यादा यहाँ पे बड़ा ही मतलब ऑर्डिनरी है मीनिंग, लेकिन कॉमन है, जो मानव जाति की सेवा करने का विचार, क्योंकि ये हमें बड़ा संतोष देता है, हम कुछ कर रहे हैं। इस प्रकार की सेवा या कार्य के प्रति किसी भी प्रकार की आसक्ति व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का चिन्ह है। मैं लोगों का कल्याण करूंगा, मुझे लोगों का दुख देखा नहीं जाता, हाय बेचारा, मैं अपना उसको दे दूंगा। ये कब हमारे अहंक में बदल जाता है, ईगो में आ जाता है, सात्विक अहंकार। ये है वस्तुतः ये हमारी इंडिविजुअल ईगो या एम्बिशन। जो गुरु यह समझता हो कि उसके पास मानव जाति को सिखाने के लिए कोई महान सत्य है, और जो बहुत से शिष्य चाहता हो तथा शिष्यों के चले जाने पर बेचैनी अनुभव करता हो, अथवा जो कोई सामने आए उस पर अपना प्रभाव जमा कर उसे अपना शिष्य बना लेने की चेष्टा करता हो, वह स्पष्ट रूप से अपनी महत्वाकांक्षा का अनुसरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर रहा। किसके दरबार में कितनी भीड़ है वो उतना बड़ा गुरु माना जाता है। हम तो कहते हैं हम 5 लोग हैं, कई बार होता है कि एक भी है तो भी हम अपने ये डिसिप्लिन नहीं छोड़ते ना, हम अपनी क्लासेस नहीं छोड़ेंगे, हमें नहीं छोड़ना चाहिए कम से कम। कई बार होता है आज तो कोई आया नहीं, कोई बात नहीं, हम अपने आप पढ़ेंगे। एक तो है जो कि चैत्य को सुन रहा है, जिसका चैत्य चाहता है कि मैं उस रास्ते पे बढ़ूं ताकि मेरा विकास होगा, पर वो बिना इस शरीर के, बिना मन प्राण के नहीं कर पाएगा ये काम। तो हमने ये सोच लिया कि हम तो अपने चैत्य के लिए समर्पित, उसका एक जो अवसर है माँ की चीज को पढ़ने का, उसे हम क्यों रोकें।
व्यक्तिगत के लिए नहीं। यदि तुम भगवान के आदेश का अनुसरण करना चाहते हो तो तुम्हें कोई भी काम दिया जाए, चाहे वो बहुत बड़ा काम हो, उसे स्वीकार करने के लिए तथा दूसरे ही दिन उसी शांति के साथ जिसके साथ तुमने उसे स्वीकार किया था छोड़ देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और यह नहीं समझना चाहिए कि उसका उत्तरदायित्व तुम पर है। जब मिला तो उनकी कृपा थी, नहीं मिला तो उनकी इच्छा है। किसी पदार्थ या किसी विशेष प्रकार के जीवन से तुम्हें कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तुम्हें सर्वथा स्वतंत्र होना चाहिए। यदि तुम सच्ची यौगिक स्थिति में रहना चाहते हो तो तुम्हें इस योग्य होना चाहिए कि भगवान की ओर से जो कुछ आए उसे स्वीकार करो और आसानी से बिना पछताए छोड़ भी सको। मैं कुछ नहीं चाहता कहने वाले वैरागी और मुझे यह चाहिए कहने वाला संसारी मनुष्य, दोनों की मनोवृत्ति एक ही है। संभव है कि वैरागी अपने त्याग के भाव से उतना ही आसक्त हो जितना संसारी अपनी संपत्ति। हाय, आज मेरी मेडिटेशन छूट गई। ये भी उतना ही बड़ा आसक्ति का प्रमाण है जितना एक व्यक्ति कहेगा ओ आज की मेरी इनकम रह गई, आज मैं एब्सेंट हो गया, सैलरी कटेगी। अगर मेडिटेशन है भगवान के लिए है, क्योंकि योग हम भगवान के लिए कर रहे हैं, तो वो काम भी भगवान का हो। तो हम उस काम, जिस काम के लिए नहीं है, हम, मुझे याद है कि जब मैं पौंडीचेरी गई थी तो कई बार होता था कि मैं नहीं पहुंच पाई अपने काम पे, तो सब लोग ऐसे कहते थे। मैं कहती थी देखो मैं आती भी अपने लिए हूँ, नहीं आती हूँ वो भी अपने लिए। हम लोग बड़े साधारण हैं। अपने घर का काम किया वो अपना ही था, यहाँ आके अगर काम कर रही हूँ तो ये भी मेरा ही है, लेकिन माँ का काम कर रही हूँ पर कर तो हम अपने लिए ही रहे हैं। हम सब कुछ अपने लिए करते हैं पर वो हमारा अपना कौन है? ये वाइटल या बॉडी या चैत्य जो हमारा रियल सेल्फ है वो कर रहा है, तो वो एक्चुअली हमेशा भगवान के लिए करता है। फिर वो झाड़ू लगाए चाहे खाना बनाए, भगवान ने वो कहा, उसका ध्यान उसी में हो जाएगा। तो आसक्ति उसमें भी नहीं। मुझे याद है जब मैं यहाँ आई थी और तारा दीदी का विश्वास काफी मिला है, किस्मत अच्छी है, लेकिन तारा दी हमेशा कहती थी अपर्णा अगर तुम्हारा काम कोई भी मांगे, एक है मैगजीन वाला काम हिंदी में है तो इसलिए थोड़ा लगता है कि सबको नहीं दे सकते, भाषा होनी चाहिए, तो वो कहती है वो भी दे देना अगर कोई मांगे तो। कभी भी आसक्ति मत रखना, अटैचमेंट मत रखना अपने काम से। मैंने सीखा फिर मैं क्या करूंगी, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत काम है। ये तारा दीदी कह रही हैं, मैं उसको लेती हूँ कि भगवान को जो मुझसे कराना है तो वो तो करवाएगा ही करवाएगा। लेकिन जब हम इंटरफेयर करते हैं अपने माइंड से या अपने वाइटल से, नहीं ये मेरा काम है, ये तो मुझे पसंद भी है, इससे तो मेरा नाम भी होता है, इससे मुझे लोग भी जानते हैं, ये हमारी इंडिविजुअल एम्बिशन वाली कंडीशन हो जाती है। तो एक है कि संसार के काम कर रहे हैं, कम से कम शुद्ध रूप से संसारिक तो हैं, उसमें हम धीरे धीरे भगवान की ओर जाए। लेकिन भगवान का काम करके अगर हमारी सांसारिक प्रवृत्ति उसमें जुड़ रही है तो वो ब्लंडर है, वो पाप है। भगवान के नाम पे रह के इंडिविजुअल उस चीज को दिखाना, और यही होता है आश्रमों में, मठों में, लोगों में यही होता है। हर जगह जो करप्शन, सबसे ज्यादा सबसे बड़ा करप्शन हो सकता है भगवान के नाम पे, कोई प्रमाण नहीं है, कोई भगवान के काम कर रहे हैं, दीवारों पे नाम लिखे हैं, वहां पे बड़े बड़े चेक आ जाते हैं। आज हम मांगे आश्रम के लिए, बिल्डिंग टूट रही है, सच में सारा दीदी मांगती हैं, इस समय कह रही हैं बहुत पैसा चाहिए, पर हमें कहीं से नहीं मिलता। कोविड के बाद से स्थिति है, लोगों का मन छोटा हो जाता है वहां पे देते, क्योंकि उनको रिटर्न आता कुछ नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ा ये मिलेगा कि तारा दीदी उनको जान जाएंगी। वो कहते हैं कितने दुख की बात है, तारा दी आपसे मिलना है, आपको छूना है, आपके साथ बैठना है, और बैठते ही मन में आता है कि आश्रम में सबसे ऊपर शीश तो मैं उनके साथ। तारा दी ने हम लोग को मदर के साथ रह के कभी एहसास नहीं होता था इस बात का, और वो कभी नहीं कहती है मैं तो मदर के साथ थी। मैं तो इतने में ही हो जाती हूँ कि अच्छा मदर को जानने वाले के साथ हूँ। खुशी है, लेकिन बहुत सावधान रहना है कि उसमें अहंकार ना हो। कब ये ईगो हमारी सुंदर सा रूप लेके घुस जाती है,
भगवान की के चोले को पहन के आ जाती है, पर है वो ईगो। कभी ये ना समझना चाहिए कि उसका उत्तरदायित्व तुम पर है, यानी अपने को इंडिस्पेंसिबल नहीं मानना चाहिए। किसी पदार्थ या किसी विशेष प्रकार के जीवन से तुम्हें कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तुम्हें सर्वथा स्वतंत्र होना चाहिए। यदि तुम सच्ची यौगिक स्थिति में रहना चाहते हो, तो तुम्हें इस योग्य होना चाहिए कि भगवान की ओर से जो कुछ आए उसे स्वीकार करो, कर सको और आसानी से बिना पछताए छोड़ भी सको। मैं कुछ नहीं चाहता कहने वाले वैरागी और मुझे चाहिए कहने वाले संसारी मनुष्य दोनों की मनोवृत्ति एक ही है। संभव है कि वैरागी अपने त्याग के भाव से उतना ही आसक्त हो जितना संसारी अपनी संपत्ति से। तुम्हें उन सभी वस्तुओं को और केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जो भगवान के यहाँ से आती हैं, क्योंकि वस्तुएं छिपी हुई इच्छाओं से भी आ सकती हैं। इच्छाएं अवचेतना में कार्य करती हैं और तुम्हारे पास ऐसी वस्तुएं ले आती हैं जिन्हें तुम चाहे न भी पहचान सको, पर ये भगवान के यहाँ से नहीं बल्कि छद्मवेशी इच्छाओं से आती है। ये मेरे लिए आज एकदम सीखने की बात आ गई। अक्सर होता है मेरे पास कोई आता है और जो होता है मैं कहती हूँ ये चीज उसके हिसाब से, अगर कुछ है तो मेरे तो काम का है नहीं, ये तुम ले लो। और लोग अक्सर कहते हैं आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं आज ये मांग रही थी, ये तो आपके थ्रू माँ मुझे दे रही है। तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। एक तो मैं माँ का सोर्स बनी, उनका इंस्ट्रूमेंट बनी, दूसरे उसने मेरी चीज को जो मैं सोच रही थी मैं उसको दे रही हूँ, उसने कहा कि माँ दे रही है और माँ कहती भी है कि यही लो। लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं, अक्सर हम इस तरह से सुंदर एक रूप दे देते हैं, पर हमारे अंदर छिपी कोई इच्छा होती और उसको पूरा होते ही देखते हम कितने खुश होते हैं। वहां अगर हम चेक करें कि अगर ये न मिले तो क्या हम दुखी थे? अगर नहीं थे तो सचमुच माँ ने कहीं सोचा कि हमें उसकी जरूरत है, हमें वो मिलना चाहिए और माँ ने भिजवा दिया। तो सबसे बड़ी चीज है कि आप मुझे कुछ दें और मैं सोचूं कि माँ दे रही है, तो वो लेना बिल्कुल सही है। माँ ने इसके लिए कहा है। वहां पे प्रणब दा थे जो स्पोर्ट्स ग्राउंड के एस्टेब्लिश करने वाले, वही थे और उन्होंने माँ से कहा था कि माँ लोग मुझे बहुत कुछ दें, क्योंकि वो माँ के बड़े क्लोज। अभी भी हमारी संसारिक या मानवीय दृष्टि यही कहती है वो बॉस का खास है ना, उसके साथ दोस्ती रहनी चाहिए। उसके थ्रू कभी कभी बॉस का सामना हो जाता है, एक इंडिविजुअल इंट्रोडक्शन जगह बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा माँ लोग मुझे बहुत देना चाहते पर पता नहीं क्यों मुझे लेना अच्छा नहीं लगता। माँ ने कहा प्रणब, देने में क्या है, हमारी ईगो बूस्ट होती है। मैं दे रहा हूं, हाथ ऊपर है। लेने में अगर हम संपन्न हैं, बेचारे नहीं हैं, तो हमें कहीं अपनी ईगो टूटती दिखती है। इसने दिया है, मैं क्यों लूं किसी का? सबसे कहेगा मैंने इससे लिया। इस तरह की बातें आती हैं लॉजिक, कहते इसलिए नहीं लेना चाहते। पर अगर तुम इसी चीज को, शर्त यही है कि कोई दे तो लो, देने वाला अनकंडीशनली दे रहा हो, और जब तुम किसी को दो तुम्हारा भी अनकंडीशनल हो। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि लेते समय सोचो कि तुम्हें मैं दे रही हूं उसके माध्यम से, तो तुम ले सकते। एक और किसी ने शेरविन से पूछा था कि मेरा दोस्त है, मुझे एक आर्म चेयर देना चाहता, क्योंकि मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसने कहा मैं आपके लिए एक आराम कुर्सी अच्छी सी बनवा के लाऊंगा, क्या मैं ले सकता हूँ? लेना चाहिए? उनका हाँ ले सकते हो, अगर तुम ये सोचो कि तुम्हारा दोस्त नहीं, उसके माध्यम से श्रीमान ने तुम्हें दिया है। तो अपनी इतनी सी चीज, हर भोजन के लिए, हर वस्तु के लिए, हर कृपा के लिए हम ये अलर्ट रहे कि माँ दे रही है, माँ दे रही है। तो एक समय आएगा कि सच में माँ तुम्हें देना शुरू करेंगी और जो तुम चाहते हो सकता है वो न भी दे, कुछ भी दे सकती हैं। मुझे जो चाहिए वो नहीं देना भी माँ का देना है। वो जान रही है कि अब ये इसमें फंसती जा रही है, फंसती जा रही है, मत दो इसको। वो कितना बड़ा देना है, कितनी बड़ी कृपा है कि मुझे वहां से, क्योंकि अब उन्होंने जिम्मा ले लिया है सफाई करने का। तो जहां से हम शुरू हुए थे कि एक बार भी हम कह दें कि मैं तुम्हारा होना चाहता हूं और वो कह दें अच्छा भाई आजा हो जा मेरा,
उसके बाद ये सब शुरू हो जाएगा, मारपीट तक हो जाती है, ठोका ठाकी शुरू करते हैं भगवान, बड़ी जोरदार। हाँ, हाँ। जब कोई चीज भगवान के यहाँ से आती है तो तुम आसानी से जान सकते हो, तुम अपने को स्वतंत्र अनुभव करते हो, तब कोई बैगेज नहीं रहता है, एहसान मानने वाली बात नहीं रहती कि इसने दिया, आपने दिया, वो नहीं रहेगा, भगवान ने दिया। अनुद्विग्न और स्वस्थ पाते हो, शांत रहते हो, कोई व्याकुलता हमारे अंदर नहीं रहती। परंतु किसी चीज के मिलने पर यदि तुम उस पर टूट पड़ते हो और मारे खुशी के चिल्ला उठते हो, एक्साइटमेंट की बात है, आखिरकार यह मुझे मिल ही गई, तो तुम्हें निश्चय पूर्वक ये समझ लेना चाहिए कि वह चीज भगवान के यहाँ से नहीं है, क्योंकि भगवान के साथ शांति हो सकती है, समता हो सकती है, एक्साइटमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। भगवान के साथ योग और सम्मिलन के लिए प्रधान शर्त है समचित्तता, वही समता। हमारा चित्त समभाव में रहे। मिल गई, ईश्वर तुम्हारी कृपा, नहीं भी मिलती वो तुम्हारी और बड़ी कृपा थी। अगला करें, हो जाएगा मेरे ख्याल। हाँ, एक कर लेते हैं। क्या भगवान कभी कभी हमारी इच्छित वस्तु नहीं देते? अवश्य। एक नौजवान आदमी था जो योग करना चाहता था, परंतु उसका पिता नीच और क्रूर था। वो उसे बहुत कष्ट देता और उसे योग साधना करने से रोकने की कोशिश करता था। उस नौजवान की तीव्र इच्छा हुई कि अपने पिता के हस्तक्षेप से मुक्त हो जाए। शीघ्र ही उसका पिता बीमार पड़ा, उसका रोग गंभीर हो गया और वह मरने मरने को हो गया। अब उस युवक की प्रकृति का दूसरा भाग जाग उठा। वह उस दुर्भाग्य को कोसता हुआ विलाप करने लगा। हाँ, मेरे पिताजी इतने बीमार हो गए, ये बड़े दुख की बात है, हाय अब मैं क्या करूं। उसका पिता अच्छा हो गया। युवक बड़ा प्रसन्न हुआ और फिर से योग की ओर मुड़ा, और उसका पिता भी दूने बल से उसका विरोध करने और उसे सताने लगा। लड़का विकल होकर सिर धुनने लगा, विलाप करने लगा। अब मेरे पिताजी मेरे मार्ग में और भी अधिक बाधक हो रहे हैं। सारांश यह है कि हमें ठीक ठीक जानना चाहिए कि हम चाहते क्या है। हम दोनों चीज चाहते हैं, चित्त भी हमारी हो, पट भी हमारी हो। भगवान सदा अपने साथ पूर्ण शांति और स्थिरता लाते हैं। यह सत्य है कि एक विशेष प्रकार के भक्त साधारणतया एक और ही तरह का दृश्य उपस्थित करते हैं। वे कूदते फांदते हैं, रोते हैं, हंसते गाते हैं, और यह सब उनके अनुसार भक्ति के आवेश में होता है। परंतु वास्तव में ये लोग भगवान में वास नहीं करते। ये अधिकतर प्राणमय जगत में रहते हैं, क्योंकि ये सब ड्रामे जो हैं वो प्राण का काम है, उसका स्वभाव है, वो बड़ा ही ड्रामेबाज है। तुम्हारा कहना है कि रामकृष्ण परमहंस भी तो कभी कभी भावावेश में आकर उत्तेजित हो जाते थे और ऊपर की ओर हाथ उठाकर गाते नाचते इधर उधर फिरा करते थे। सच्चाई यह है कि तुम्हारी आंतर सत्ता में भाव बिल्कुल ठीक हो सकता है, किंतु अगर तुम्हारी बाह्य सत्ता दुर्बल और अपरिवर्तित हो तो वह तुम्हें ग्रहण शक्ति की ऐसी विशेष अवस्था में ले आता है जो तुम्हें भावावेश की तीव्र उत्तेजना से भर देती है। जहां बाह्य सत्ता का आंतर पुरुष का प्रतिरोध करती है अथवा आनंद को उसकी समग्रता में धारण नहीं कर सकती, वहीं भक्ति की अभिव्यक्ति में इस प्रकार की गड़बड़ी या अराजकता हो सकती है। तुम्हारा शरीर और तुम्हारे स्नायु बलवान होने चाहिए। तुम्हारी बाह्य सत्ता में समभाव का सुदृढ़ आधार होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास यह आधार हो तो तुम भावावेश की सारी दुनिया को अपने अंदर समा सकते हो, और तब भी चीख चिल्लाकर उसे बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कितने ऐसे लोग मिलते हैं कैसी भी परिस्थिति में शांत रहते हैं, वो बड़ी से बड़ी गड़बड़ी को, यहाँ तक कि उनका गुस्सा भी जब कहा जाता है, आदेश आता है, लिखित आता है, अच्छे शब्दों में आता है और मधुर वाक्य में, पर दृढ़ होता है। यू में गोला, वो इतना कह देते, वो किसी भी वीकनेस को हम कह सकते हैं। हमें चिल्लाना नहीं है, सप्रेशन नहीं करना है, जबरदस्ती दबाना नहीं है, क्योंकि फिर वो होता है कि प्राण उसको छुपा लेता है अपने अंदर। स्नायु हमारे ये मांसपेशियों के साथ जो होते हैं, बॉडी के सेल्स को कह सकते हैं, नर्वस सिस्टम को कह सकते हैं, नर्व और कोशिकाएं, ये दो शब्द, मसल तीसरा है।
इसका यह अर्थ नहीं कि तुम अपने भावावेश को प्रकट ही नहीं कर सकते, बल्कि यह है कि उसका प्रकाशन तुम एक सुंदर और सामंजस्यपूर्ण रीति से कर सकते हो। रोना, चिल्लाना या नाचते फिरना सदा ही किसी दुर्बलता का प्रमाण है। फिर वह दुर्बलता चाहे प्राण की हो, मन की हो या भौतिक प्रकृति की, क्योंकि इन तीनों भूमिकाओं पर सब कुछ आत्म संतुष्टि के लिए होता है। जो नाचता, कूदता या चिल्लाता है, उसको ऐसा भान होता है मानो उसकी उत्तेजना अत्यंत असाधारण है और उसकी प्राण शक्ति इसमें बड़ा मजा लेती है। प्राण को चाहिए यही सब। यदि तुम्हें भागवत अवतरण के दबाव को सहन करना हो तो तुम्हें अत्यंत बलवान और शक्तिशाली होना चाहिए, नहीं तो तुम चकनाचूर हो जाओगे। यानी हर तरफ से मन और प्राण और शरीर, इन तीनों के अंदर अपनी अपनी शक्ति होनी चाहिए, एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, दुर्बलता किसी में नहीं होनी चाहिए। प्राण की दुर्बलता क्या है? जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो वो अड़ जाता है, वो दुखी हो जाता है, जिद करता है, सहयोग नहीं करता। तब हम निराश, असफल फील करते हैं, दुखी होते हैं, डिप्रेशन में आते हैं। मन है वो क्रोध करता है, वो भी असहयोग करता है ऐसे। कुछ लोग पूछते हैं कि भगवान अभी तक क्यों नहीं आए? क्योंकि तुम तैयार नहीं। इसका जवाब बस इतना है। जब एक बूंद पाकर तुम नाचने, गाने और चिल्लाने लगते हो तो समूची चीज को उतर आने पर तो तुम्हारी क्या दशा होगी। सच में हम अभी कहाँ तैयार हैं। इसीलिए जिनके शरीर, प्राण और मन में बलवान, सुदृढ़ और विशाल आधार नहीं है, उनसे हम कहते हैं खींचो मत, जबरदस्ती मत खींचो। अर्थात भागवत शक्तियों को अपने अंदर खींच लाने की चेष्टा मत करो, बल्कि स्थिरता और शांति पूर्वक प्रतीक्षा करो। सब्र चाहिए। ये लोग अवतरण को सह न सकेंगे, परंतु जिनमें आवश्यक नींव और आधार है, उनसे हम ठीक इसके विपरीत कहते हैं, अभिप्सा करो, आहरण करो। ये लोग उसे ग्रहण करने में समर्थ होंगे और फिर भी भागवत शक्तियों के अवतरण से विचलित न होंगे, वो ले। इसीलिए माँ कहती हैं कि फिजिकल एजुकेशन इज मस्ट। सबसे जो कमजोर चीज है इन शक्तियों को लेने में, वो शरीर है। वो ताप नहीं सहन कर सकता। सूरज के सामने आंख हम नहीं खोल सकते, ज्यादा गर्मी में खड़े हो तो चक्कर खा के गिर जाते हैं। तो हमारी मांसपेशियां मजबूत हो, हमारी सेल्स के अंदर दिव्यता को सहने की शक्ति, तो पहले एक एक सेल को दिव्य बनाना पड़ेगा। कितना वोल्ट हम ले सकते हैं। ऐसे ही मन और प्राण की शुद्धि, परिशुद्धि और फिर इन तीनों का यूनिफिकेशन, तब उसके बाद हम भगवान को बोल सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को कहा कि हाँ, मैं तुम्हें भगवान को दिखा सकता हूँ, पर सबको तो नहीं दिखाया होगा ऐसे, क्योंकि वो जानते थे कि विवेकानंद कोई सामान्य आत्मा नहीं है। और उनके कहते हैं कि वो उनकी चीजों को देखते थे और एक दिन उनको ऐसे जमीन पे पटक दिया और उनके सीने पे चढ़ बैठे थे। बोल बोल तू ही के, बोलो तुम कौन हो, तू है कौन। उनको उसके अंदर वो चीज दिख गई थी कि विवेकानंद कोई सामान्य बालक नहीं थे, युवक नहीं थे, जिसके अंदर वो ग्रहण शक्ति है, जो उसके लिए बेस तैयार कर चुका है, उसके लिए। तो हमें भगवान नहीं मिलते हैं क्योंकि हम अभी तैयार होते हैं। चलिए आज यहीं समाप्त करते हैं। हम लोग हैं पेज 15 पे।